फाइनली खून बहने वाला सुपरमैन अब हमें मिल चुका है, बट सैडली हेनरी कैविल अब हमें इसके अवतार में नहीं दिखने वाले। होता यह है कि स्पाइडरमैन की तरह ही सुपरमैन के किरदार निभाने वाले एक्टर को भी टाइम टू टाइम बदल दिया जाता है, और पिछले कुछ सालों में हमने हेनरी कैविल को ही सुपरमैन के फेस में देखा, इसलिए ये बैन का टका हमें जच नहीं रहा। वही ट्रेलर के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि सुपरमैन तेजी से आसमान से नीचे गिरता है और इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है किसी ने इसे बुरी तरह से पेला। आप सोच रहे हो कि भाई ये कौन सा सुपरमैन है जो कि लात खा रहा है, तो इसी शक को दूर करते हुए अगले ही सीन में हमें ये बताया जाता है कि भाई हल्के में मतलब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के जो डायरेक्टर है उसी ने इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है। फिर सुपरमैन लेटा ही लेटा दर्द भरी आवाज में क्रिप्टो को पुकारता है और कहता है मुझे ले चलो। क्रिप्टो ऐसा ही करता है, मतलब अब सुपरमैन सेफ है। लेकिन इमेजिन कर सकते हो जिसने सुपरमैन की ये हालत कर रखी है वो खुद कितना भयानक होने वाला है, लाइक होमलैंडर। अगले सीन में जहां सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा उनके बीच एक झंडा उठाकर सुपरमैन को याद करता है, और उधर सुपरमैन अपनी कैद से बाहर निकलता है और पता नहीं ऐसा क्या कांड करता है कि अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी के बीच से सुपरमैन को ले जाया जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। एक ने तो केन फेंक कर कोशिश भी की, जिसे देख हमारे चंकी पांडे काफी क्रोधित हो जाते हैं और फिर लोगों से सुपरमैन को दूर कर देते हैं। वहीं सुपरमैन को देखकर ये लग रहा है कि वो किसी गहरे पछतावे के अंदर डूबे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कोई गलत काम कर दिया हो या फिर लोगों के राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं, जैसा कि उनके हर मूवी में उनके साथ होता है। अब क्या करे, लोग अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान को देखना नहीं पसंद करते, इसलिए उन्हें गिराने में लगे रहते हैं। और जैसे हर रात के बाद दिन होता है, वैसे ही सुपरमैन के ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग भरने उनकी गर्लफ्रेंड भी आती है। फिर लेटे लेटे खड़े खड़े उड़ते उड़ते काफी किसिंग सीन भी दिखाई जाती है। अब यही काम अगर होमलैंडर कर देता तो लोग कहते अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हमें कुछ एलियन वाले सीन्स दिखाए जाते हैं कि विलन धरती पर अटैक कर रहे हैं और सुपरमैन उनसे जमकर फाइट कर रहे हैं, और इतना दिखाकर हमें ये बताया जाता है कि बस ट्रेलर में इतना ही, पूरी मूवी देखना है तो जुलाई का इंतजार करो। पूरी ट्रेलर देखने के बाद 100 बात की एक बात कहूँ तो काफी पछतावा हुआ कि हेनरी कैविल हमें देखने को नहीं मिला। वो भी पछता ही रहे होंगे ये वाली सीन देखकर। इसके अलावा घंटा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मजा बहुत आया।